आइए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, एक ऐसे प्राचीन काल में जब इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली और पवित्र शक्तियों का स्वरूप गढ़ा जा रहा था। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक ऐसे रहस्यमयी और प्राचीन कथा पर बात करने वाले हैं जो सच में किसी महाकाव्य या सिनेमाई गाथा से कम नहीं है। एक ऐसी कहानी जहां सिर्फ एक श्राप की वजह से एक पूरी की पूरी पवित्र नदी का अस्तित्व ही हमेशा के लिए मिटने की कगार पर आ गया था। चलिए इस गहरे रहस्य में उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे घटनाओं के एक ऐसे चक्र ने जन्म लिया जिसने प्रकृति और आस्था के रूप को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठा है कि आखिर एक श्राप ने पवित्र गंगा के अस्तित्व को खतरे में डाल कैसे दिया। मतलब ये सोचना भी कितना अकल्पनीय लगता है ना कि कोई एक घटना इतनी विशाल और वेगवान नदी को खत्म कर सकती है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जो गंगा आज महादेव के मस्तक का सबसे सुंदर श्रृंगार है, उन्हें एक समय अपने ही अस्तित्व को बचाने के लिए इतना बड़ा संघर्ष करना पड़ा। और इससे भी बड़ा रहस्य तो ये है कि कैसे एक ऋषि ने पलक झपकते ही, जी हाँ, पलक झपकते ही पूरी की पूरी नदी को पी लिया। ये कोई साधारण बात नहीं थी, इसके पीछे एक बहुत गहरा घटनाक्रम है जिसे समझना वाकई बेहद दिलचस्प है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, गंगा की घोर तपस्या। इस पूरी घटना की शुरुआत होती है माँ गंगा के एक बेहद ही कठिन और प्रचंड संकल्प से। उन्होंने स्वयं महादेव को पति रूप में पाने के लिए एक घोर तपस्या शुरू कर दी। और ध्यान दीजिए, ये कोई आम प्रार्थना नहीं थी, ये एक ऐसी तपस्या थी जिसने पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को मानो एक ही केंद्र पर लाकर खड़ा कर दिया। मूल वृत्तांत बताते हैं कि इस तपस्या के ताप से सारी की सारी सृष्टि सचमुच कांप उठी थी। क्यों? क्योंकि गंगा का ये संकल्प नियति के बिल्कुल विरुद्ध जा रहा था। ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा था और एक ऐसी प्रचंड ऊर्जा पैदा हो रही थी जिसे संभालना पूरी सृष्टि के लिए लगभग असंभव हो गया था। और हम जानते हैं, जब भी कोई घटना प्राकृतिक नियति के इतने खिलाफ जाती है तो ब्रह्मांडीय शक्तियों को बीच में आना ही पड़ता है। और यहीं से कहानी प्रवेश करती है हमारे दूसरे भाग में, नारद की दिव्य योजना। अब ब्रह्मांड में जो ये भयंकर उथल पुथल मच रही थी ना, उसे देखकर देवर्षि नारद ने स्थिति को संभालने का फैसला किया। अपनी जानी मानी चतुराई का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक बहुत ही सटीक योजना बनाई। वो सीधे माता गंगा के पास पहुंचे और उन्हें असलियत बताते हुए आगाह किया कि देखिए, महादेव इस वक्त बहुत ही गहरे ध्यान में लीन हैं। उन्होंने समझाया कि शिव की समाधि इतनी गहरी है कि प्राकृतिक रूप से उसे टूटने और महादेव को प्रसन्न होने में कई युग बीत जाएंगे। ये सुनते ही गंगा के उस तुरंत वाले संकल्प के सामने एक बहुत बड़ी रुकावट आ गई। लेकिन नारद मुनि सिर्फ समस्या लेकर थोड़ी आए थे, उनके पास एक अचूक समाधान भी था। और वो समाधान छिपा था इस एक खास संख्या में, 108। नारद ने अपनी युक्ति चलते हुए गंगा को एक बिल्कुल अलग रास्ता सुझाया। उन्होंने कहा कि युगों तक इंतजार करने के बजाय आप जैनु ऋषि के पास जाइए और उन्हें जल के 108 घड़े अर्पित कीजिए। नारद ने उन्हें पूरा विश्वास दिलाया कि अगर ऋषि जैनु प्रसन्न हो गए तो समझो स्वयं शिव उन्हें प्राप्त हो जाएंगे। गंगा को लगा कि महादेव तक पहुंचने का ये तो एकदम सीधा और तेज रास्ता है। लेकिन यहीं से हालात बिगड़ते हैं। आते हैं तीसरे भाग पर, ऋषि जानू का क्रोध। नारद की इस योजना के पीछे जो असल और गहरा अर्थ था, गंगा उस वक्त उसे समझ नहीं पाई। वो बस भक्ति के गहरे आवेग में थी और उसी तीव्र वेग से वो ऋषि जैनु के आश्रम की तरफ निकल पड़ी। अब सुनिए क्या हुआ। जब गंगा वहां पहुंची तो ऋषि एकदम गहरी समाधि में थे। पहले पल में गंगा का वो प्रचंड वेग और 108 घड़ों के जल ने वहां भारी कोलाहल मचा दिया। दूसरे पल में उस शोर से ऋषि जैनु की समाधि अचानक भंग हो गई। और तीसरे पल, तपस्या भंग होने से जो भयानक क्रोध उत्पन्न हुआ, उसमें आकर ऋषि ने पूरी की पूरी गंगा के उस प्रचंड प्रवाह को एक ही घूंट में पी लिया। जी हाँ, सब कुछ महज कुछ ही पलों में शांत हो गया। और बस गंगा की वो महान और घोर तपस्या अचानक से खंडित हो गई। जरा सोचिए, जिस तपस्या से पूरी सृष्टि कांप रही थी, वो एक ऋषि के क्रोध के सामने पल भर में शांत हो गई। ये एक बहुत ही विनाशकारी परिणाम था। गंगा का जल, उनका वजूद, उनका सब कुछ जनु ऋषि के भीतर समा गया था। उस वक्त ऐसा लगने लगा मानो गंगा का अस्तित्व ही हमेशा हमेशा के लिए मिट गया हो और उनका महादेव को पाने का सपना चकनाचूर हो गया हो। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बढ़ते हैं चौथे और सबसे दिव्य भाग की ओर, गंगाधर और जाह्नवी का जन्म। जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तब वहां एक अजीब सी असीम शांति छा गई और उसी क्षण वहां स्वयं महादेव प्रकट हुए। शिव का ये आगमन कहानी में एक नया और बेहद दिव्य मोड़ लेकर आता है। उन्होंने गंगा के उस अटूट समर्पण और उस सच्ची भक्ति को गहराई से महसूस किया और फिर स्पष्ट शब्दों में कहा, इस सृष्टि में पार्वती ही मेरी अर्धांगिनी है, लेकिन आपका ये महान समर्पण खाली नहीं जाएगा। ये एक ऐसा फैसला था जिसने ब्रह्मांड के नियम को भी अटल रखा और साथ ही गंगा के अद्वितीय त्याग का पूरा सम्मान भी किया। उसी क्षण महादेव ने एक ऐसा वरदान दिया जिसने गंगा को हमेशा के लिए अमर कर दिया। उन्होंने ये आदेश दिया कि गंगा अब उनकी शक्ति बनकर रहेंगी। और सबसे खास बात, उन्होंने गंगा को अपने मस्तक, अपनी जटाओं में हमेशा के लिए निवास करने का स्थान दे दिया।
ये वाकई एक ऐसा दिव्य समाधान था जिसने गंगा के अस्तित्व को सिर्फ बचाया ही नहीं, बल्कि उसे पूरे ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा स्थान दिला दिया। भले ही पति रूप में न सही, लेकिन शक्ति और मस्तक के श्रृंगार के रूप में गंगा को महादेव का साथ हमेशा के लिए मिल गया। और कमाल की बात यह है कि हमारी संस्कृति में आज भी जो नाम हम इस्तेमाल करते हैं ना, उनका सीधा जुड़ाव इसी कथा से है। जैसे महादेव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया, बस इसीलिए भगवान भोलेनाथ को गंगाधर के नाम से जाना जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ जब शिव ने आज्ञा दी तो ऋषि जानु ने अपने भीतर समाई पूरी गंगा को अपने कान के रास्ते से बाहर निकाला। क्योंकि वो ऋषि जानु से उत्पन्न हुई, इसीलिए गंगा को जाह्नवी नाम मिला। तो अगली बार जब आप ये नाम सुने तो याद रखिएगा कि इनकी उत्पत्ति इसी अकल्पनीय घटनाक्रम का सीधा परिणाम है। अंत में हमारा यह विश्लेषण सिर्फ एक प्राचीन कथा तक सीमित नहीं रहता। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या असीम भक्ति और समर्पण की शक्ति ब्रह्मांड के सबसे कठोर नियमों को भी बदल सकती है। यह कथा प्रकृति और हमारी आस्था के उस गहरे रिश्ते को दिखाती है जहां नदियां सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, बल्कि चेतना और शक्ति का साक्षात स्वरूप मानी गई हैं। अगर हम इस कथा के हर पहलू पर गहराई से विचार करें तो हमारी संस्कृति के अनगिनत रहस्य खुलकर सामने आते हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही। इस रहस्यमयी विचार और एक बड़े प्रश्न के साथ हम आपको यहीं छोड़े जाते हैं।